बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में धुंध सूरत हाल की। मोटरवे बंद है। मोटरवे M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध के बायस बंद कर दी गई। एयरपोर्ट पर हद्दे निगाह बेहतर है। फ्लाइट ऑपरेशन अभी जारी है। टोरंटो और कराची से आने वाली परवाजें रीशेड्यूल कर दी गई हैं। अली अकबर इस वक्त मोटरवे से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि एयरपोर्ट से हमारे साथ होंगे सईद अहमद। सईद, सबसे पहले हम रुख करेंगे अली अकबर का, जो कि मोटरवे पर मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं धुंध की। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोटरवे पे मौजूद हूँ और शदीद धुंध और हद्दे निगाह कम होने के बायस मोटरवे M2 को पिंडी बटिया से कोट मोमिन तक और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट बंद कर दिया गया है। मोटरवे इंतज़ामिया का कहना है कि जब भी शहरी घर से सफ़र के लिए निकलें, सबसे पहले मोटरवे की जो हेल्पलाइन है 130 उस पर कॉल करके कन्फर्म कर लें कि मोटरवे खुली है या बंद, फिर सफ़र के लिए घर से बाहर निकले। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि ब्लॉक रख के मोटरवे का रास्ता बंद कर दिया गया है और अब जो भी ट्रैफिक मोटरवे की जानिब आ रही है उसको वापस भी अब भेजा जा रहा है। मोटरवे इंतजामिया कहना है कि मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे को बंद किया गया है और जो शहरी हैं वो गैर जरूरी सफर के लिए घरों से ना निकलें। अगर घरों से शहरी ना निकले, ये हिदायत जारी की जा रही है। अली हमारे साथ ही रहेगा। सईद अहमद सईद का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे एयरपोर्ट पर इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी परवाजें हैं जो कि मुतासिर हुई हैं। सईद, बताइएगा। तरन्ने के ऊपर हद्दे निगाह है वो 1500 मीटर है वो हो चुकी है, जिसके बाद लाहौर मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। और जराये के मुताबिक जो इस वक्त 3 से ज्यादा परवाजें थी उनको रीशेड्यूल किया गया। उसके बाद जो तमाम परवाजें थी अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट से शेड्यूल है, ऑपरेट है, वो कर दी गई हैं। और बस एक परवाज जो कि टोरंटो की परवाज थी, टोरंटो से आने वाली परवाज PK 798 है, उसको जो है वो कल दोपहर 1:30 बजे है वो ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद अलावा जो तमाम परवाजें हैं वो मुकम्मल तौर पर लाहौर एयरपोर्ट से ऑपरेट हैं, वो कर ली गई हैं। और फिलवक्त जो मौसम में बेहतरी के बायस, धुंध में कमी के बायस जो हद्दे निगाह है वो 1500 मीटर रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, सईद अहमद सईद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे एयरपोर्ट से, जबकि अली अकबर हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। शहर में फिजाई आलूदगी बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 350 से तजावुज कर गई। महकमा मौसमियात ने रवा माह सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड की गई आलूदगी की शरह के मुताबिक जेल रोड गुलबर्ग में शरह आलूदगी 350, माल रोड 360, जौहर टाउन 345 और शाहदरा में 390 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा महीने सर्दी बढ़ेगी। दूसरे स्पेल के बाद धुंध में इजाफा होगा। सर्दी बढ़ने की वजह शुमाली इलाका जात में बर्फबारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध और स्मोक का सिलसिला जनवरी तक जारी रहेगा। अहम खबर से आपको अपडेट करें। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिराया है। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हो चुका है। लाहौर के अस्पतालों में मरीजों के लिए बड़े इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाने का मॉडल और फंड्स मंजूर कर लिए गए। पंजाब हुकूमत ने ट्रॉमा सेंटर के लिए 4 अरब रुपए का बजट रवां साल देने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत लाहौर में जदीद तर्ज के 2 नए इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाएगी, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला बाकायदा मंजूरी दे चुके हैं। IDEP अथॉरिटी ने मंसूबे का बाकायदा प्लान बनाकर PND बोर्ड को जमा करा दिया है, जिस पर हुकूमत ने ट्रॉमा सेंटर के मॉडल की मंजूरी दे दी और साथ ही रवा माली साल में 4 अरब रुपए का फंड देने की भी इजाजत दे दी है। IDEP ने ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए 12 अरब रुपए से जायद तखमीना लगाया था और पंजाब हुकूमत रवा माली साल में IDEP अथॉरिटी को 4 अरब रुपए का बजट देगी। सर्विसेज अस्पताल में 118 बेड पर मुश्तमिल ये इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। जिना अस्पताल में 40 केनाल एराजी पर 250 बेड पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर तामीर होगा। लाहौर में 1000 बेड पर मुश्तमिल नया जनरल अस्पताल भी तामीर होगा, जबकि 2 बड़े अस्पतालों में नए इमरजेंसी ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। शहर में 9 स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की मंजूरी दे दी गई है। IG पंजाब ने थानों की रेनोवेशन के लिए 2 करोड़ के फंड्स भी जारी कर दिए हैं।
IG पंजाब की जानिब से सूबे भर में स्पेशल इनिशिएटिव थाने बनाए जाने के अहकामात दिए गए थे। पायलट प्रोजेक्ट मियांवाली से शुरू किया गया। इसी सिलसिले में शहर के 5 पुलिस स्टेशन तैयार किए गए। ताहम अब शहर में 9 मजीद स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी गई है। 9 थानों में मॉडल टाउन, पुरानी अनारकली, मुस्तफाबाद, साउथ कैंट, ग्रीन टाउन, शादरा, गुलबर्ग, रेस कोर्स और लोअर माल के थाने शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक थानों में ग्रेजुएट ASIs तैनात किए जाएंगे। मुकदमात के अंदराज का दुरानिया मुख्तस किया जाएगा। हवालातियों से मुलाकात का वक्त भी मुख्तस किया जाएगा। SOPs के मुताबिक हवालात में मौजूद अफराद को 3 वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। SOPs पर अमल न करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बादशाही मस्जिद की बहाली और खूबसूरती के लिए 35 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत दी है कि बादशाही मस्जिद में जारी तामीराती काम मुकम्मल किया जाए। मस्जिद के अतराफ में खूबसूरती के लिए भी इकदाम किए जाएं, जिस पर अब बादशाही मस्जिद की तज़ीनो आराइश की जाएगी। महकमे औकाफ पंजाब की जानिब से हुकूमत को पेश की गई तफसीलात के मुताबिक बादशाही मस्जिद के अंदर नक्श निगारी समेत तामीराती काम के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। हुजूरी बाग, उलमा अकेडमी, तारीखी रोशनाई गेट की बहाली और तज़ीनो आराइश की जाएगी। बादशाही मस्जिद में लाइब्रेरी और अजायब घर के तामीराती काम भी शामिल हैं। महकमा औकाफ ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर तखमीना लगाकर हुकूमत से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी थी। हुकाम के मुताबिक बजट को बाकायदा रवा माली साल के बजट का हिस्सा भी बनाया जाएगा। उधर पुलिस ने इश्तिहारियों और अदालती मफरूरों पर जमीन तंग कर दी। रवां साल के पहले 15 दिनों में 53 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। इश्तिहारियों को ट्रैवल आई और होटल आई सॉफ्टवेयर की मदद से गिरफ्तार किया गया। रवां साल के पहले 2 हफ्तों के दौरान होटल आई और ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर की मदद से सूबा भर से 117 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। लाहौर से होटल आई और ट्रैवल आई की मदद से 53 मतलूब मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, ज़नाब जबर, चोरी, चेक डिसऑनर, फ्रॉड और दीगर वारदातों में मतलूब थे। पंजाब भर के होटल्स, कयामगाहों और सराय में होटल आई का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बड़े शहरों में चलने वाले ट्रांसपोर्टर ग्रुप्स में ट्रैवल आई का इस्तेमाल किया जा रहा है। IG पंजाब का RPOs और DPOs को होटल मालिकान एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के ताउन से जदीद सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए इश्तिहारी मुजरिमान और अदालती मफरूरों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएं। मरहलावार पंजाब की तमाम ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ट्रैवल आई का हिस्सा बनाया जाएगा। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत हुई। जहांगीर तरीन समेत दीगर की शुगर मिल से मुतालिक केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया गया। तकजीब शुदा कुरान की अरशाद के मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। आसिफ हाशमी की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला मौखर कर दिया गया। जहांगीर तरीन समेत दीगर की शुगर मिल से मार्केट कमेटी की फीस वसूली का मामला हाईकोर्ट में केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद 18 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी ज़राअत समेत दीगर फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे रखी है। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर तखरीफ शुदा कुरान पाक की अशात के मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत और आइन में इस्लाम और मुसलमान की तशरीह मौजूद है। कानून में कुरान पाक के अल्फाज और तर्जुमे में तखरीफ काबिल सजा जुर्म है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी के खिलाफ मेरिट से हटकर भर्तियों का नैब रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने आसिफ हाशमी की बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने आसिफ हाशमी को कहा, आपके खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के 2 रेफरेंसेस हैं। अगर एक का फैसला सुना दिया तो दूसरे केस पर असर पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ग्रेड 20 के एडिशनल सेशन जजेस और ग्रेड 17 के सिविल जजेस की भर्ती के लिए दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। सिविल जजेस की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान 25 मार्च और एडिशनल सेशन जजेस के लिए 26 मार्च को होगा। सारिफ अदालत के जज वसीम अफजल ने जेर तामीर मकान का काम छोड़कर फरार होने पर ठेकेदार मोहम्मद रफ़ी के खिलाफ 1 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार मुश्ताक अहमद को डिग्री की रकम और हर्जाना 30,000 अदा करने का हुक्म।
सारिफ अदालत में शहरी मुश्ताक अहमद ने ठेकेदार के खिलाफ काम छोड़कर भागने पर हट जाने का दावा दायर किया था, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसने चुंगी अमर सद्दू के रफीक के साथ बात की, जिसने मकान की तामीर शुरू कर दी। जब मकान पर प्लस्तर शुरू होने लगा तो ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। दावे में कहा गया है कि ठेकेदार के भाग जाने की वजह से वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गया। अदालत से इस्तदा है कि इसे रिलीफ दिया जाए। अदालत ने दावे पर समाअत की और दरख्वास्त गुजार के हक में डिग्री जारी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए और 30,000 हर्जाना फौरी दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग अमरीका के सदर मियां जाकिर हुसैन नसीम की मुलाकात। मियां जाकिर हुसैन ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शाफे हुसैन चौधरी, सालिक हुसैन, प्रोफेसर नादिर जफ़र और राना खालिद मंजूर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मोहब्बत का रिश्ता मेरे वालिद चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के दौर से है। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाए। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में आटा, चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, खाद की दस्तयाबी और स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात का जायजा लिया गया। डिविजनल कमिश्नर्स ने इजलास को प्राइस कंट्रोल इकदामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत की कि ऑनलाइन पोर्टल पर खाद की तरसील की मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। डिविजनल कमिश्नर जरूरत के मुताबिक अपने इस्लाह में खाद मुंतकिल कर सकते हैं। सरहदी इस्लाह की डिप्टी कमिश्नर्स गंदम की स्मगलिंग पर कड़ी नजर रखें। मसनूई महंगाई पैदा करके सार्फिन को लूटने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत की कि सब्जियों की होलसेल और रिटेल कीमतों में फर्क कम से कम रखने के लिए इकदाम किए जाएं। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत किराना स्टोरों की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन के घर आमद। बिलाल यासीन के जज्बे और हौसले को सराहा। शहबाज शरीफ कहते हैं, लोग कहते हैं कि इमरान खान को मैं डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ नून लीगी MP बिलाल यासीन के घर पहुंचे और उनकी इजाज़त की। शहबाज शरीफ ने बिलाल यासीन के हौसले और जज्बे को सराहा और कहा कि बिलाल यासीन पार्टी के मुखलिस रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मुशावरत से होगा। नुमाइंदा खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने रिवर डॉक्टर मजीदेबल मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की दावत पर मसीही कायदीन से मुलाकात की। कहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को अपनी इबादतगाहों में इबादत करने का पूरा हक हासिल है। हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तवील अरसे की मेहनत के बावजूद आज भी जंग की हालत में है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर महकमाना तरक्की के लिए तरबियती कोर्स मुकम्मल। पंजाब जुडिशल अकेडमी से 21 सीनियर सिविल जजेस ने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल किया। पंजाब जुडिशल अकेडमी से 21 सीनियर सिविल जजेस ने 7 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल किया। तरबियती कोर्स के दौरान जजेस को सिविल फौजदारी समेत दीगर कवानीन बारे लेक्चर दिए गए। कोर्स की तकमील पर सीनियर सिविल जज के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी सेशन जज रिटायर अशतर अब्बास ने खुसूसी शिरकत की। अवारी होटल में HR नॉलेज कैफ़े HR टेक फेस्ट की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। IT से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक छत तले तकरीबन 300 से ज़ायद IT से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। HR नॉलेज की जानिब से अवारी होटल में मुनक्किदा सेमिनार का मकसद एक छत तले उन तमाम मास्टरमाइंड अफराद को इकट्ठा करना था जो आगे जाकर मजीद तरक्की कर सके। तकरीब के मेहमान खसूसी हसन हावर का कहना था, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे इदारे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसे सेमिनार मुनक्किद करते रहना चाहिए ताकि HR के लोग मजीद सीख कर इस फील्ड में बेहतरी ला सके। 2 किरदार है हुकूमत के। हुकूमत का काम होगा और अभी भी है, एक तो ऐसी पॉलिसी देना कि इस टेक रेवोल्यूशन को सपोर्ट करे, इस HR का जो आपका HR फ्लक्स में इसको सपोर्ट करे, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने का है। कासिम अली शाह ने कहा, HR से तमाम इदारे के लोग मुंसलिक होते हैं। इदारे को बेहतर बनाने के लिए HR से वाबस्ता अफराद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो मजीद अच्छा काम कर सके। हम कंप्यूटर पे काम करने वालों को कंप्यूटर समझ रहे हैं, हम रिबोर्ड्स पे काम करने वालों को रिबोर्ड समझ रहे हैं। हम भूल गए हैं
कि कंप्यूटर को शाबाशी दी जाए तो कोई जवाब नहीं आता, लेकिन इंसान को शाबाशी दी जाए तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो एक अच्छे मैनेजर को एप्रिसिएशन कल्चर को इनकरेज करना चाहिए। अवारी होटल में मुनक्दा HR टेक फीस 2022 जैसे तकरीबात का इनेकाद होते रहना चाहिए ताकि हुनर को उजागर कर कर ब्रोएकार लाया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज का सालाना स्पोर्ट्स डे, CEO साहिर एसोसिएट साहिर रशीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्पोर्ट्स डे की तकरीबात ख्याबान अमीन सोसाइटी ग्राउंड में मुनक्किद हुई। साहिर एसोसिएट्स के CEO साहिर रशीद बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल सादिया आमिर, सुमेरा अली, राजा आसिफ, उज़मा शबी, उज़मा यासिर और असलम भट्टी समेत दीगर ने भी शिरकत की। हमने कोशिश की कि ये इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परफॉर्मेंसेस देख के इंतहाई खुशी हो रही है। We are here to teach our students how they are cooperating and how they have to coordinate with each other. तकरीब में ख्याबान अमीन कैंपस के तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की और मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इवेंट का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौका पर मार्च पास्ट, पीटी ड्रिल और मुख्तलिफ खेलों का शानदार मुजाहरा किया। हम किताबें पढ़ पढ़ के बहुत थक चुके हैं और हमें कोई फिजिकल एक्टिविटीज चाहिए होती हैं। हमें रियलाइज ये करवाती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। वालिदैन का कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियां बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद बढ़ाती हैं। सालाना स्पोर्ट्स डे का मकसद तलबा के जहनों को फ्रेश करना है। बुनियादी मकसद यही था कि बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा को भरा जाए, उनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स और टैलेंट्स को भरा जाए। तकरीब के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। पंजाब स्टेडियम में 42वें नेशनल कामयाब जवान कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले जारी हैं। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। कबड्डी चैंपियनशिप का पहला फाइनल पाकिस्तान एयरफोर्स और पुलिस की टीमों के दरमियान खेला गया। एयरफोर्स पुलिस को शिकस्त देकर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। एयरफोर्स ने पुलिस के खिलाफ 37 के मुकाबले में 51 पॉइंट से फतह पाई। दूसरा सेमीफाइनल वापडा और आर्मी के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान वापडा ने आर्मी के खिलाफ 37 के मुकाबले में 45 पॉइंट से फतह पाई और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारी टीम जीत गई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी हमारा मुराल अप है और सुबह हम जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूरी तैयारी में है। सब तो ज़्यादा कमी साड़ी ये हुई है कि साडा अज इंटरनेशनल प्लेयर जिहड़ा शकील जट वो अल्लाह नूं प्यारा हो गया, जिस वजह तो साडी टीम का मुराल बहुत डाउन हो गया। साडा किसी का भी दिल नहीं करता खेडण। सेमीफाइनल के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पंजाब स्टेडियम में मौजूद थी। फाइनल कल पाकिस्तान एयरफोर्स और वापडा के दरमियान खेला जाएगा। ताकत और जोर आजमाई का ये हसीन इम्तजाज लिए कबड्डी का खेल जब खेला जाता है तो देखने वाले अश अश कर उठते हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।